नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आ जाइए मेरे हरे भरे फूल से भरे हुए, फल से भरे हुए, सब्जियों से भरे हुए गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये वीडियो आपके लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में कितने सारे फ्लावर लगे हुए हैं और गर्मी का दिन है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। इसके बाद भी देखिए जितने भी मेरे फ्रूटिंग प्लांट हैं उस पर ढेर सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें भी बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से नींबू हो रहे हैं, यहाँ अमरूद हो रहे हैं। तो इतने सारे फ्रूट्स मेरे लगे हुए हैं क्योंकि अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी गर्मी में सारे जो फ्लावर हैं गर्मी वाले वो लगातार खिलते रहते हैं। और जो फ्रूटिंग प्लांट है, जो सब्जियों के प्लांट हैं, उनमें भी भर भर करके सब्जियां होती है। और जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इतनी सारी फ्लावरिंग, इतनी सारी फ्रूटिंग इतनी गर्मी में कैसे हमारे प्लांट होल्ड कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं आज जो वीडियो आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप चाहते हैं कि मेरे गार्डन की तरह आपके गार्डन भी इसी तरह से हरे भरे रहें और ढेर सारे उनमें फ्लावर लगे रहें, फ्रूट्स लगे रहें। देखिए यहाँ मिर्ची है, कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पूरा जो प्लांट है मेरा मिर्ची से भरा हुआ है। इस मिर्ची को मैंने अभी वीडियो में शेयर भी किया था, आपने देखा होगा कि कितनी सारी मिर्ची है। मतलब मैं काउंट करने लगूं तो 100 से तो कम मिर्ची नहीं होगी। और कितना हेल्दी प्लांट है। उसी तरह से मेरे बाकी भी प्लांट है। देखिए यहाँ ब्रिंजल भी लगे हुए हैं। इतनी तेज़ गर्मी है, मतलब कहीं कहीं तो 48 डिग्री भी टेम्परेचर चला गया है, कहीं 40 डिग्री है, कहीं 45 डिग्री है। दिन में टेम्परेचर बहुत तेज़ रहता है। ऐसे में हमारे सारे प्लांट इतने ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि मेरे प्लांट इतने हरे भरे हैं? क्योंकि जब गर्मियों में इस समय जब सारे प्लांट पर फ्रूटिंग होती रहती है, फ्लावरिंग होती रहती है, तो वैसे में प्लांट को तो फर्टिलाइज़र चाहिए। क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र के ना तो उनके जो फ्रूट हैं वो इतने बड़े हो पाएंगे। देख रहे हैं आप, ये आम है, देखिए छोटा सा प्लांट है और उसमें इतने बड़े से यहाँ मैंगो लगा हुआ है। तो इतने सारे अच्छे से फ्रूट और इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे होगी जब यदि हम उन्हें फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। देखिए मेरे अनार का छोटा सा प्लांट है, इसमें कितने सारे फ्लावर हैं और कुछ फ्लावर जो है वो फ्रूट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किस तरह से, इस तरह से मेरे प्लांट इतने हरे भरे और हेल्दी रहते हैं, उन सबको आज मैं आपको सामने शेयर कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे सारे प्लांट जो हैं इतने हेल्दी हैं और इतने ज़्यादा अच्छे से खिल रहे हैं, फल रहे हैं। तो उनका मैं कारण बतला रही हूँ कि मैं क्या इसमें देती हूँ। क्योंकि फर्टिलाइज़र तो देना है, बिना फर्टिलाइज़र के तो इतने सारे प्लांट में इतनी ना तो अच्छी फ्लावरिंग होगी और ना ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। अच्छे फ्रूट और अच्छे फ्लावर लेने के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें हर समय कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र उन्हें देते रहना है। क्योंकि जिस प्लांट में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो विंका है, लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है ना, और भर भर करके फ्लावरिंग होती रहती है। उसी तरह से देखेंगे आप, ये जो हिबिस्कस है, देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर खिले हुए हैं। तो इतने सारे हर दिन इतने फ्लावर ये खिल जाते हैं। तो जो हर दिन इतने फ्लावर खिलते हैं तो फिर इन्हें तो भोजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्योंकि इतने सारे फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए हर दिन इन्हें भी बहुत भारी मात्रा में क्या चाहिए, इन्हें भोजन चाहिए। देख रहे हैं ये जो इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं, इन सारे फ्लावर को ये प्रोड्यूस तभी कर पाते हैं जब इन्हें हर दिन अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, ये सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। कि अच्छी फूडिंग होगी, अच्छा फूड मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, तभी हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, तभी हमारा हेल्थ अच्छा होता है। तो उसी तरह से यदि अच्छा हम प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, तभी वो इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर पाएंगे। अदरवाइज़ इनकी फ्लावरिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और ये जो फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है वो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। आप देख रहे हैं कि देखिए ये कितने अच्छे छोटे छोटे से प्लांट हैं, लेकिन पूरी तरह से फ्लावर से भरे हुए हैं। यहाँ भी आप देखिए सारे प्लांट मेरे इतने हेल्दी हैं। तो इसका कारण यही है कि सॉलिड फर्टिलाइज़र तो गर्मी में नहीं देते हैं, गर्मी में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी क्या देना है जो कि इन्हें थोड़ी सी ठंडक भी पहुँचाए और उसके बाद ठंडक के साथ साथ इन्हें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट भी दे। तो उस न्यूट्रिएंट को भी मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर बोगनवेलिया है। गर्मी के दिन में ही ये इतना ज़्यादा अच्छे से खिलता है, जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा वो खिलता है। लेकिन यदि इसमें हम थोड़ा सा भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो फिर इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सुबह शाम वैसे तो शाम में हम लोग पानी डालते हैं, सुबह नहीं डालते हैं। कई लोग तो सुबह में भी डाल देते हैं, सुबह शाम गर्मी के दिनों में दोनों टाइम डालते हैं। लेकिन मैं सिर्फ शाम में ही डालती हूँ। और उसके बाद देखिए इतनी धूप हो जाने के बाद भी मेरे प्लांट इतने हरे भरे हैं और इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। चाहे कोई भी प्लांट हो,
अलमांडा को देख लीजिए या फिर आप विंका देख लीजिए, अभी तक गुलदाउदी में भी फ्लावर आ रहे हैं। तो उन सब का रीज़न यही है कि जो फर्टिलाइज़र मैं इन्हें प्रोवाइड करवाती हूँ वो फर्टिलाइज़र इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे गार्डन का राज। जिस गार्डन को आपने अभी देखा, ढेर सारे फूल हैं, कई सारे फल हैं, छोटे छोटे से गमले में लगे हुए हैं। उन सारे फलों और फूलों को देखकर आप लोगों को जरूर आश्चर्य लगा होगा। तो यही है मेरे गार्डन का राज, जिसके कारण मेरे गार्डन में इतने अच्छे फ्रूटिंग होती है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, मेरे प्लांट इतने हरे भरे रहते हैं। तो ये है सुपर टॉनिक कह सकते हैं, इसे संजीवनी कह सकते हैं। और ये ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि हम बिल्कुल ज़ीरो बजट में बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो छिलके निकले होते हैं, चाहे वो सब्जियों के हो, चाहे वो फलों के हो, चाहे वो चाय पत्ती हो जो यूज्ड है, उन सबको क्या करते हैं, कई सारे लोग जो गार्डनर नहीं हैं, जो नहीं जानते, वो उन्हें कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन उन्हीं कचरे के डब्बे से निकाल कर हम लोग ये बनाते हैं। और ये देखिए, बनने के बाद जितने सारी चीजें मैंने इसमें डाली थी, बनने के बाद ये सारा का रस निचुड़ गया है और ये पूरी तरह से अपने रस को पानी में डाल दिए हैं। और ये देखिए, उनके जो छिलके हैं वो बचे हुए हैं। तो इन छिलकों में क्या क्या है, इसमें बनाना यानी कि केले का छिलका है, पपीते का छिलका है, इसमें प्याज के छिलके हैं, इसमें अनार के छिलके हैं, इसमें खरबूज के छिलके हैं और इसमें तरबूज के छिलके हैं। खरबूज का छिलका गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ठंडक पहुंचाता है। हम सभी गर्मी के दिनों में तरबूज खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है, कम हो जाता है पानी, तो हम वो लेते हैं। दूसरी बात है कि खरबूज भी इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये न्यूट्रिएंट्स आ सके और साथ ही साथ पानी जो है उसका लेवल जो है वो मेंटेन हो सके। तो गर्मी के दिनों में जब हम पौधों के लिए अप्लाई करेंगे तो जिस तरह से हमें ठंडक पहुंचती है वो पौधे को क्यों नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ देखिए, मैंने पूरी तरह ज्यादातर मैंने मात्रा में लिया है ये तरबूजे का छिलका, और तरबूजे और थोड़ा सा उसमें मैंने खरबूज का छिलका लिया है। उसके बाद मैंने प्याज लिया है। तो प्याज में क्या होता है दोस्तों, प्याज में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और आयरन होता है और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम भी होता है। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, और तरबूज के छिलके में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो उसी तरह से पौधों को भी ये ठंडक पहुंचाएगा। फिर हमने यहाँ पर तोरी के छिलके लिए हैं, आलू के छिलके लिए हैं। इन सब के अंदर जो भी होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन और उसके बाद प्रोटीन, तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन सबसे ये भरपूर होता है ये छिलके। तो मैं तो अपने गार्डन में हमेशा इसे यूज करती हूँ और इसीलिए मैंने अपने गार्डन को आप लोगों को दिखलाया कि देखिए ये सबूत है। क्योंकि जब तक मैं जिस चीज को खुद पर अप्लाई नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं दूसरे को ये नहीं दिखलाती हूँ। तो मैं चूंकि अपने घर में इन सबको अप्लाई कर ली हूँ, उसके बाद आपको दिखला रही हूँ, तो सबूत के साथ दिखला रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि सचमुच में मैंने जो कुछ अप्लाई किया है उसका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो ये देखिए, केले का छिलका भी है। ये सारे इन सबको पानी में भिगोकर मैंने 5 दिन रख दी। तो उसके बाद 5 दिन रखने के बाद ये पूरी तरह से फुली, जैसे होता है ना डिकम्पोज, उसी तरह से वो हो गया। उसके अलावा मैंने ये जो सबसे जो कीमती चीज है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, वो है ये एलोवेरा। एलोवेरा जेल हम जानते हैं कि सभी के प्लांट के लिए जो है वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का काम करता है और दूसरी तरफ ये रूट हार्मोन का भी काम करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर होते हैं। इसका जो जेल होता है वो पूरी तरह से पेस्ट को कंट्रोल करता है, और दूसरी बात, यदि इससे हम किसी की भी कटिंग में लगाते हैं तो उनकी जड़ें बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। तो दोनों ही तरीके से ये हमारे लिक्विड जो फर्टिलाइजर है उनमें ऐसा ही काम करेगा। तो इसके चूंकि मेरे घर में बहुत सारा एलोवेरा लगा हुआ है और मोटे मोटे हैं, उन सब की मैंने कटिंग कर ली है। और ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े पीसेस में आ गए हैं और कितने मोटे मोटे, इसमें कितनी सारी जेल भरी हुई है। तो इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये केवल फर्टिलाइजर ही नहीं हो बल्कि ये पेस्टिसाइड का भी और इंसेक्टिसाइड का भी काम करे। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना जेली भरा हुआ है इसके अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। वैसे तो रॉ रूप में हम इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं, इसके अंदर के जेल को निकालकर हम पानी के साथ इसे निगल जाते हैं, हमारे पेट को ठंडा करता है, हमारे शरीर में, हमारे जो लीवर में या किडनी में किसी तरह की कोई परेशानी होती है उसको भी ये दूर करता है, परेशानी को। तो इसलिए हम इसका इतना ज्यादा उपयोग करते हैं। और बाहरी में तो हम अपने चेहरे पर भी उपयोग करते हैं, फेस मास्क में उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसलिए इसे हम इस जो लिक्विड फर्टिलाइजर को मैं बना रही हूँ उसमें मैंने इसे यूज किया है ताकि ये फर्टिलाइजर सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं हो और साथ ही साथ ये पेस्टिसाइड का भी काम करे। तो एक तो फर्टिलाइजर का भी काम करता है बहुत अच्छे से और दूसरी तरफ ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, इन सबको जमा करके हमें
एक जो 20 लीटर का बकेट है उसके अंदर पानी थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देना है, एक बित्ता छोड़ करके, और उस पूरे भरे हुए बाल्टी में हमें इन सारे जितने भी हमारे कटे हुए छिलके हैं उन सबको डाल करके इसे अच्छी तरह मिला करके ढक देना है, और ढक करके इन्हें 5 दिन के लिए किसी शेडी एरिया में रखना है। धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में रखने के बाद इनके अंदर जो माइक्रोब्स उत्पन्न होंगे वो मर जाएंगे। तो हमें इनके अंदर क्या करना, बैक्टीरिया माइक्रोब्स को हमें इसे जर्मिनेट कराना है, इसलिए इन्हें हमें शेडी एरिया में रखना है। और 5 दिन के बाद देखिए हमारा जादुई जो खाद है, फर्टिलाइजर है, वो बनकर तैयार हो गया। तो इसे हमें पूरा का पूरा नहीं देना है, क्योंकि यदि हम पूरा का पूरा उठा करके 1 लीटर किसी एक प्लांट में डाल देते हैं तो प्लांट के खराब होने का डर हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हो सकता है कि छोटा प्लांट इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसको उसके ले करके उसे अच्छी तरह से वो नहीं संभाल पाए, तो हो सकता है कि हमारे प्लांट खराब भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान में हमें जरूर रखना है कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना। वैसे तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा प्लांट है, देखिए यहाँ 20 लीटर के बकेट में लगा हुआ है अंजीर का प्लांट, और इसमें फ्रूट भी लगे हुए हैं। तो इसमें आप 1 लीटर ये गाढ़ा वाला फर्टिलाइजर डाल देंगे तो ये इसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि अच्छा होगा। बल्कि जितने भी बड़े बड़े प्लांटर हैं उसमें आप 1 से 1.5 लीटर डाल सकते हैं, लेकिन यदि छोटे छोटे प्लांटर हैं तो उसमें आपको इसका आधा लीटर ही लेना है, और उस आधे लीटर को पानी में डाइल्यूट कर देना है। डाइल्यूट करने के बाद ही इसका उपयोग करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो मैंने मिलाया है इसमें कॉफी। तो ये देखिए कॉफी मिला देने के बाद इसमें एक और जो प्रॉपर्टी है वो जुड़ गई। वैसे तो मैंने चाय की पत्ती पहले डाला हुआ था इसमें, लेकिन यदि कॉफी का पाउडर डाल देते हैं तो कॉफी का जो पाउडर होता है वो नाइट्रोजन से भरपूर होता है, तो इससे हमारे पौधे को नाइट्रोजन भी मिलेगा, और दूसरी तरफ से हमारी मिट्टी भी इसमें बहुत ही एसिडिक हो जाएगी। क्योंकि कई सारे प्लांट होते हैं जिनकी मिट्टी को एसिडिक होने पर ही वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए हमें इस फर्टिलाइजर में यदि चाय की पत्ती ऐड कर देते हैं या कॉफी का पाउडर ऐड कर देते हैं तो नाइट्रोजन भी मिलेगा और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी एसिडिक हो जाएगी, जिससे हम जितना भी उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे वो अच्छी तरह से फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये सभी चीज मिल करके हमारे ये फर्टिलाइजर जो है इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है दोस्तों, कि इसके अलावा आपको कहीं मार्केट से ना तो वर्मी कंपोस्ट लाना है, ना यूरिया लाना है, ना डीएपी लाना है, ना गोबर की खाद लानी है। बस गर्मी के दिनों में ये 3 महीने आप इसी फर्टिलाइजर को यूज कीजिए और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे जितने भी प्लांट हैं सभी में फ्रूट्स लगे हुए हैं, सभी में सब्जियां लगी हुई हैं, क्योंकि सब्जियों के भी प्लांट हैं। फ्रूट में कई सारे, अभी अमरूद का समय है, आम का समय है, अनार है, नींबू है, और साथ ही साथ सब्जियां हो रही हैं। सब्जियों में भी कद्दू, तोरई, लौकी, ये सारे कुछ लगे हुए हैं। तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, बैगन, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी कंटेनर हो उसके अनुसार से। फिर मिर्ची भी लगी हुई है, तो इन सभी में आप इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने तो अपने गार्डन का रिजल्ट आपको दिखला दिया कि मेरे कितने सारे प्लांट हैं जिसमें अभी सब्जियां लगी हुई हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, और सब के सब बिल्कुल हरे भरे हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें डालेंगे तो इन्हें ठंडक भी मिलेगी, क्योंकि सब्जियों के जो प्लांट है, कुछ प्लांट जो काफी बहुत ही कोमल होते हैं, टेंडर होते हैं, तो धूप में थोड़े से झुलसने लगते हैं, मरते तो नहीं है लेकिन उनकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो यदि ये फर्टिलाइजर आप डालेंगे तो उससे उन्हें बहुत तरोताजगी मिलेगी और उनके पत्ते झुकेंगे नहीं, उनके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, वो अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सब में डाल दिया है, आप भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये काम आपको या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग करनी है या फिर शाम में सूरज ढलने के बाद करना है, या शाम में ढलती हुई जैसे 4-5 बज गया, 5 या 6, उसमें आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका एक और बहुत अच्छा यूज होता है दोस्तों, आप स्प्रेयर में डाल दें। स्प्रेयर में डाल करके आप अपने फ्रूट वाले जितने भी प्लांट है उसमें यदि स्प्रे कर देते हैं तो फ्रूट के पत्तों और फ्रूट को भी इससे ताकत मिलेगी और वो उनकी साइज बड़ी हो जाएगी, नई जान आ जाएगी, वो बिल्कुल फ्रेश दिखेंगे। तो ऊपर से डायरेक्टली उन्हें जब ये फर्टिलाइजर मिलेगा तो बहुत अधिक उन्हें ताकत मिलेगी और प्लांट बिल्कुल मेरे ही प्लांट की तरह आपको फ्रेश दिखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप भी घर में ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं और अपने प्लांट को इतनी ही ताकत दे सकते हैं जितनी मैंने दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।